कुलधारा का गायब हो जाना ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा राज है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गया। जरा सोचिए, एक रात सब कुछ बिल्कुल ठीक है और अगली सुबह पूरा का पूरा गांव खाली। 1500 से ज्यादा लोग जिसे कभी थे ही नहीं हवा में गायब हो गए। आखिर ये हुआ कैसे? यही सवाल आज तक कुलधारा की उन वीरान गलियों में गूंज रहा है। तो चलिए हमारे साथ समय में पीछे चलिए, उस खामोश गांव की धूल भरी गलियों में जहां इस रहस्य की शुरुआत हुई। भारत का विशाल थार रेगिस्तान और उसी के बीचों बीच बसा है कुलधारा, एक ऐसा गांव जिसकी बनावट देखें तो किसी अजूबे से कम नहीं लगती। लेकिन आज ये पूरी तरह से खाली है, वीरान। यहाँ की हवा में सिर्फ रेत नहीं उड़ती, एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 साल नहीं, पूरे 200 साल। 200 साल से ज्यादा हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा गांव वक्त में जम गया हो। इमारतें आज भी खड़ी हैं, गलियां वैसी की वैसी हैं, बस यहाँ कोई रहता नहीं। सब कुछ अपनी जगह पर है। घर हैं, मंदिर हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सब है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसे बसाया था। ये एक ऐसा भूताहा शहर बन चुका है जहाँ का हर एक पत्थर एक अनकही कहानी सुनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो लोग, कौन थे इस रहस्यमयी घटना के केंद्र में? चलिए जानते हैं कुलधारा के उन खोए हुए निवासियों के बारे में। ये लोग थे पालीवाल ब्राह्मण, एक ऐसा समुदाय जो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समृद्ध भी था। और इनकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या थी? रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन पर खेती करने की इनकी अद्भुत कला। इसी कला ने इन्हें बेतहाशा अमीर बनाया था। इनकी विरासत वाकई में कमाल की थी। सोचिए, ये पानी बचाने में इतने माहिर थे कि कहा जाता है रेगिस्तान में भी सोना उगाते थे। और ये सिर्फ किसान नहीं थे बल्कि बहुत तेज दूर दूर तक व्यापार करने वाले व्यापारी भी थे। 500 साल से भी ज्यादा वक्त से कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांव इन्हीं लोगों का घर था। एक खुशहाल जीता जागता समुदाय जो अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। हर कहानी में एक विलन होता है और कुलधारा की कहानी में भी एक ऐसा ही क्रूर साया मंडरा रहा था। एक ऐसा साया जिसने इस पूरी तबाही की नींव रखी। उसका नाम था सालिम सिंह, रियासत का दीवान जो अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह से चूर था। लोग उसके जुल्म और लालच के किस्सों से कांपते थे। कहा जाता है कि वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और फिर एक दिन सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। बस उसने ठान लिया कि वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करेगा और बस यहीं से पाली वालों के आत्मसम्मान की असली परीक्षा शुरू हुई। सालिम सिंह ने गांव वालों को एक सीधा साधा अल्टीमेटम दिया। उसकी धमकी साफ और क्रूर थी, या तो लड़की को मेरे हवाले कर दो या फिर ऐसे भयानक नतीजों के लिए तैयार हो जाओ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं रहा था, ये पूरे समुदाय के सम्मान का सवाल बन गया था। अब पाली वालों के सामने एक नामुमकिन फैसला था। एक तरफ उनके घर, उनकी जमीन, उनकी सदियों की विरासत थी और दूसरी तरफ उनका सम्मान। उन्होंने जो चुना उसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। उसी रात 84 गांव के सारे मुखिया एक गुप्त पंचायत के लिए इकट्ठा हुए। अंधेरे में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। फैसला था कि जुल्म के आगे झुकने से बेहतर है अपनी जड़ों को, अपने घरों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। सबने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक साथ शपथ ली। और फिर वो रात आई। सालिम सिंह का दिया हुआ वक्त खत्म होने ही वाला था कि 84 गांवों के 1500 से ज्यादा लोगों ने अंधेरे की आड़ में चुपचाप पलायन शुरू कर दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, वो बस अपना जरूरी सामान लेकर निकल गए। बाकी सब कुछ, घर बार, खेत खलियान, सब वैसे का वैसा छोड़ दिया। अगली सुबह जब सालिम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ एक खामोश डरावना सन्नाटा मिला। पालीवाल ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गए जिसे आज भी कुलधारा की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन्होंने एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो आज भी वहां के हर पत्थर में गूंजता है कि इस जमीन पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा और जो भी कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और कमाल देखिए,
ये श्राप आज भी सच लगता है। कुलधारा आज भी वीरान है, हमेशा के लिए। हाँ, अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित जगह है, टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन बन गया है। लोग यहाँ इसकी कहानियां सुनने आते हैं, उस खामोशी को महसूस करने आते हैं। और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ की हवा भारी हो जाती है और एक अजीब सा अनजाना डर दिल में बैठ जाता है। तो आखिर कुलधारा की असली विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ एक श्राप की डरावनी कहानी है, या फिर ये अपने सम्मान के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले एक समुदाय के अटूट हौसले की निशानी है? एक ऐसी गूंज जो सदियों बाद भी हमें सुनाई देती है। इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।